नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीना सोलंकी है। मीना जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली पालम से हूँ। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2006 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? उससे पहले हम देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब भक्ति वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं अपने मामा के यहाँ पे गई हुई थी छुट्टियों में। मेरी मौसी जी की तबीयत खराब थी, तो मेरे मामा जी को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे और उन्होंने मेरे मामा को कहा था कि आप इन्हें आश्रम लेके जाइए। जब मेरे मामा हम सब बच्चों को और मेरी मौसी जी को आश्रम लेके गए थे और हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई थी। उसके बाद मेरी मौसी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनको ज़्यादा बिस्तर में रहती थी वो, उनके बुखार था और वो छूट ही नहीं रहा था। उनको काफ़ी जगह पे दिखाया गया था पर उनके आराम नहीं हो रहा था। तो मामा जी को जब बताया गया कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में लेके जाइए, वहाँ पे इनको आराम हो जाएगा, तो फिर मेरे मामा संत रामपाल जी महाराज के शरण में लेके गए थे और उनको वहाँ पे नाम लेते ही और आशीर्वाद लेते ही गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, और उन्हें आराम हो गया। मौसी जी की तबीयत ठीक हो गई जब हमने देखा, तो हमने भी करोथा आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरी मम्मी को जो भूत प्रेत की जो बाधाएं थी वो ठीक हो गई। उनको कभी कोई उनको काफ़ी सारे बाबाओं से और क्या कहते हैं झाड़ फूक वालों से इलाज कराया था उनका। उनके भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं हो रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया तो उनकी भूत प्रेत की बाधाएं ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को भी सिर में परेशानी थी। मैं जब भी कंघी करती थी तो मेरे सिर से खून निकलता था और मेरे सिर में काफ़ी दर्द रहता था, और दर्द रहने की वजह से मैं रात भर सोती नहीं थी। काफ़ी दर्द होता था, रोना आता था, पर क्या कहते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरी मम्मी मेरे को हॉस्पिटल लेके गई। हमारे पास में हॉस्पिटल था, उसमें लेके गई और वहाँ पे जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर हम सफदरजंग गए, वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनका ऑपरेशन होगा, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि भाई इनका ऑपरेशन होगा, तो हम फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे गए। संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि भाई मेरे को ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया है और मेरा संडे को ऑपरेशन है, आप कृपा करना। तो परमात्मा जी ने संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आपको बस भक्ति करते रहो, आप ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम संडे को हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने कहा कि आपको दोबारा टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा आपका दोबारा टेस्ट करेंगे, आपके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने दोबारा टेस्ट कराया तो फिर मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक था और मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपके तो ऑपरेशन की डेट दे रखी है, आपके ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने कहा भाई हमारे परमात्मा की कृपा है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे निशान है और ये मेरा ब्रेन ट्यूमर था, ये जो अब संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो चुका है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये हुआ कि मैं जब 10th क्लास में थी, मैंने बोर्ड के जो रिज़ल्ट आने वाला था उसमें मेरे को 2 पेपरों में दी थी। तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो मम्मी ने कहा कि एक बार जाके तुम इसकी फ़ीस भराओ और जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा मैं ठीक है। मैं स्कूल गई, मैंने वहाँ पे जाके अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भरने के लिए मैडम से कहा मैम मेरे मार्कशीट निकाली, मेरे को एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है, एग्ज़ाम देना। मैम ने कहा कि आप तो पास हो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं साइबर कैफ़े से निकला के लाइए देखो। तो वो बोली नहीं, आपकी मार्कशीट ये रही और आप बिल्कुल पास हो, और बल्कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ रखी है और क्या कहते हैं आप पास हो। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी कि मैं उनकी कृपा से पास हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आप चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, जिस पे आप कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।